हेलो गाइस, माय चैनल स्टार मेड में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इनइक्वालिटी पार्ट 2। ओके, सो केस 1 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनइक्वालिटी पार्ट 2 आइदर और कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऑन दिस टॉपिक वी कैन लर्न 2 केस स्टडीज। यहाँ पर 2 केस स्टडीज के ऊपर हम लोग ये टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस वन में क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट हम लोग को 3 एलिमेंट दिखाई पड़ रहा है। एक है इक्वल्स टू होना चाहिए और ग्रेटर देन एंड लेस देन। सो स्टेप वन में क्या मतलब फॉलो 3 रूल्स यहाँ फॉलो करेगा, तभी आइदर और कॉन्सेप्ट बन पाएगा उस स्टेटमेंट का। ठीक है, और स्टेटमेंट के कंक्लूजन का। सो पहले हम लोग पार्ट 1 में मतलब स्टेप 1 का फर्स्ट देखना है, क्या एलिमेंट्स आर सेम होना चाहिए। जो मेरा कंक्लूजन में 2 ऑप्शन दिया रहता है उसका एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेकंड क्या देखना है हम लोगों को, कंबाइन द कंक्लूजन। अब वो जो 2 कंक्लूजन दिया जाता है 1 एंड 2 उसको कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन करना है मतलब इक्वल्स टू तो मेरा रहेगा ही एक साइड में, और एक साइड में ग्रेटर देन और लेस देन में कोई एक रहेगा। इसको कंबाइन करना है, हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू बने या लेस देन इक्वल्स टू बने, कुछ भी बने। और थर्ड में क्या करना है, वो जो कंबाइन बना है वो कंक्लूजन शुड बी फॉलोज होना चाहिए। दैट्स मीन वो मतलब यहाँ पर कंक्लूजन राइट होना चाहिए। तो ये है बेसिक फंडा। ठीक है, इनइक्वालिटी के इधर और कंसेप्ट का। तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में क्या दिखाई पड़ रहा है एंड 2 में दिखाई पड़ रहा है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। अब कंक्लूजन में आते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो, 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर दूंगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो एन से एस इक्वल्स टू साइन दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर एस से एन, ये तो गेट आपको पता ही है, ये एस से ओपन है और एन से क्लोज है, तो मुझे एस से एन की तरफ जा पाऊंगा। सो ये दोनों कंक्लूजन को जब मैं इक्वल्स टू मतलब कंबाइन करूंगा तो मेरा क्या इक्वेशन बनता है, एन लेस देन इक्वल्स टू एस। दैट्स मीन मुझे एस से एन की तरफ जाना है। ठीक है, और इक्वल्स टू 7 लेके तो चेक करते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला जब चेक करेंगे एस से एन की तरफ इक्वल्स टू के साथ, सो एस से ओ आप पहुँचे इक्वल्स टू है, ओ से एन आप पहुँचे इक्वल्स टू है, तो मेरा ये कंक्लूजन तो फॉलो हो गया। कैसे फॉलो हुआ, 2 एलिमेंट सेम फर्स्ट चेक कर लिए दोनों तरफ ऑप्शन में, कंबाइन द कंक्लूजन को कंबाइन कर चुके हैं। अब थर्ड स्टेप क्या दिया गया था, कंबाइन द कंक्लूजन शुड बी फॉलोज होना चाहिए। तो ये मेरा कंक्लूजन है जो फॉलोज हो गया इक्वल्स टू के साथ। तो मेरा पार्ट जो ये स्टेटमेंट 1 का ए ये राइट है, तो ये हो जाएगा आइदर और 1 2 फॉलोज। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट बी में। ये हो गया ए, अब बी में आते हैं। बी में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, बी में आर इक्वल्स टू पी और एक तरफ आर ग्रेटर देन पी। सो दोनों को कंबाइन करेंगे वो क्या बनता है, आर ग्रेटर देन पी, मतलब आर से पी की तरफ चलना है इक्वल्स टू को 7 लेके। सो आर से ओ आए, ठीक है, ओ से पी आ गए, लेकिन इक्वल्स टू दिख रहा है, यहाँ पर तो छूट गया है। तो ये कंसेप्ट बहुत कोई बिना देखे ही क्या कर देता है, आइदर ऑफ कंसेप्ट, क्योंकि एलिमेंट सेम है आइदर और बैठा दे, तो तब हो जाता है गलत। तो आपको थोड़ा बहुत उस टाइप में चेक करना है दोस्तों, क्योंकि गलत ना हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो आपको यहाँ तक चले, हम लोग फिर से एक बार बताता हूँ, आर से पी की तरफ इक्वल्स टू के साथ, आर से ओ और ओ से पी जब ही जाएंगे तभी दिखाई पड़ रहा है मेरा जो इक्वल्स टू है, नहीं है ओ से पी की तरफ, तो ये कंक्लूजन मेरा आइदर और तो बन ही नहीं सकता। और अब कौन सा बन सकता है, एक तो इक्वल्स टू वाला कॉन्सेप्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू छूट चुका है, तो ये मेरा गलत हो गया। और जब आर से पी चेक करते हैं, आर से ओ से पी तो जा सकते हैं, तो दैट्स मीन 2 सही हो गया। सो ये हो गया ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज बी के लिए। अब आते हैं सी में। सी में आर इक्वल्स टू पी और पी से आर। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं आर, ठीक है, और ये जो है लेस देन इक्वल्स टू पी। ठीक है, पी से आर की तरफ चलना है इक्वल्स टू के साथ, पी से ओ जा ही नहीं सकते, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पी से ओ गेट बंद है, क्लोज गेट। सो मेरा कोई जाने का फायदा ही नहीं, तो ये आइदर और तो बन ही नहीं सकता। अब दोनों में से बाकी के लिए चेक करते हैं, पी से आर, पी से आगे बढ़ नहीं सकते तो चेक करेंगे क्या, और पी से आर दोनों ही मेरा गलत हो गया। सो ये नाइदर 1 और 2 फॉलो, सी वाला ऑप्शन 4 ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपको समझ आया तीनों। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं एक एक क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किया हूँ दोस्तों जैसे आपको पूरा आइदर और कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाए। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कंक्लूजन ए का 1, P इक्वल्स टू बी और P ग्रेटर देन बी। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स तो मेरा सेम है, चलो सही है। अब कंबाइन करने के बाद क्या बना, P ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, मतलब P से B की तरफ चलना है इक्वल्स टू के साथ। सो P से U आगे, ठीक है, U से A आगे इक्वल्स टू अभी भी है, और A से B आगे इक्वल्स टू अभी भी है आगे, चलो सही है। तो ये मेरा हो गया आइदर 1 एंड 2 फॉलोज, ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन 2 सही, ठीक है, ये ऑप्शन 2 नहीं 3 सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट, U से B एंड P से B, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो फर्स्ट मेरा जो है एलिमेंट सेम होना चाहिए, यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है। बहुत कोई इसे एलिमेंट सेम नहीं है इसे देख के बोल देगा ये आइदर और कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों थोड़ा देखिए ध्यान से, U से B, U एंड P बोथ आर इक्वल्स टू के अंदर है, तो मैं लिख सकता हूँ U की जगह P लिख सकता हूँ ना, U की जगह P, क्योंकि U बराबर क्या है मेरा P है, तो P बराबर B, ठीक है। तो P इक्वल्स टू B, अब मैं कंबाइन करूंगा तो सेम ऊपर वाला कंक्लूजन फिर से फॉलो हो गया, दैट्स मीन ये भी ऑप्शन नंबर 3 आइदर और का ही आइदर 1 एंड 2 फॉलोज करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीका बताया, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट इसी आइदर और के ऊपर, लेकिन ये केस 2, ये थोड़ा अलग टाइप्स का। तो यहाँ पर केस 2 में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, केस 2 में आपको दिखाई पड़ रहा है एलिमेंट्स, देखिए एक तरफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन होना चाहिए, और दूसरी तरफ और क्या होना चाहिए, लेस देन के साथ इक्वल्स टू रहना चाहिए और ग्रेटर देन होना चाहिए, ये दोनों। अब इसका जो स्टेप है फर्स्ट है एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये तो है, और तीनों यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिख रहा है ये उस मतलब कंक्लूजन में होना चाहिए मिला के। इनकम्प्लीट बोथ द कंक्लूजन, दैट्स मीन ये दो जो कंक्लूजन रहेगा फॉलोज नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले कंक्लूजन में दिखाई पड़ रहा है दो जो कंक्लूजन दिया हुआ है, जे से आर की तरफ बढ़ना है, और यहाँ पर जे से आर की तरफ ग्रेटर देन के साथ। तो एलिमेंट्स तो मेरा सेम है, फर्स्ट वाला फॉलो हो गया। अब सेकंड में आते हैं, तीनों साइन है, तीनों साइन दिखाई पड़ रहा है, चलो ये भी फॉलोज हो गया। अब आते हैं 3 में, इनकम्प्लीट बोथ द कंक्लूजन, ठीक है, इनकम्प्लीट बोथ द कंक्लूजन। तो इनकम्प्लीट देखते हैं ये है कि नहीं, जे से आर की तरफ चेक करते हैं, जे से आर, सो जे से के आगे, के से एम आगे, एम तो कहीं है ही नहीं तो के तक ही रुके, के के बाद गेट क्लोज है, तो ये कंक्लूजन मेरा इनकम्प्लीट हो गया। अब जे से आर लेकिन इक्वल्स टू के साथ, जे से फिर के आगे, फिर के में रास्ता बंद, तो ये तो इक्वल्स टू दोनों कंक्लूजन अनफॉलोज हो गया, दैट्स मीन ये मेरा हो गया आइदर 1 और 2, ये वाला फॉलो हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4, मैंने यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन चेंज किया, ऑप्शन नंबर 4, दैट्स मीन ये हो गया आइदर और कंडीशन फर्स्ट का, ठीक है, आइदर और ए का आइदर और हो गया। अब आते हैं बी, चेक करते हैं सेकंड कंक्लूजन, आर से जे, पहले चेक कर लेते हैं, ये आर यहाँ पर है, आर से एन आगे, ठीक है, एन से पी आगे, पी से के आगे, के से जे जा नहीं सकता क्योंकि क्लोज गेट है, रास्ता बंद हो चुका है, तो ये मेरा अनफॉलो हो गया। अब आते हैं आर से जे की तरफ इक्वल्स टू के साथ, आर मेरा यहाँ पर है, आर से एन इक्वल्स टू है, चलो सही है, एन से पी इक्वल्स टू है, सही है, पी के बाद जब भी के में आए, के में इक्वल्स टू छूट गया है, ठीक है, यहीं पर मेरा क्या हो गया, इक्वल्स टू नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया, दैट्स मीन ये फिर से आइदर और कंडीशन में आ गया है, ठीक है। तो ये बी भी मेरा हो गया आइदर और, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा दूसरा टाइप का है, ठीक है, स्टेटमेंट 4 दिखाई पड़ रहा है ये है। अब कंक्लूजन में चेक करते हैं, कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं, एलिमेंट्स सेम है, ठीक है, और क्या चेक करना है, तीनों साइन अटेंड है कि नहीं, हाँ यहाँ पर मेरा ग्रेटर देन दिख रहा है, लेस देन इक्वल्स टू साइड में, तो चलो तीनों साइन अटेंड हो गया। अब आते हैं जे से आर की तरफ चेक करते हैं, जे से आर, जे से के, ठीक है, के तक तो जा ही नहीं सकते, दैट्स मीन यहाँ पर रास्ता बंद, ठीक है, जे से आर तक बढ़ना था,
अच्छा, जे से के रास्ता बंद, तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये मेरा अनफॉलो हो गया। अब आर से जे इक्वल्स टू के साथ, आर कहाँ पर है, यहाँ पर, आर से एन आ गए, ठीक है, एन से पी आ गए इक्वल्स टू अभी भी है, पी से के आ गए इक्वल्स टू है, के से जे आ गए इक्वल्स टू है, तो ये मेरा फॉलो हो गया। तो यहाँ पर ये मेरा एक जो फॉलो हो गया, तो ये मेरा आइदर और कंडीशन में तो नहीं आया, क्योंकि ये फॉलो हो गया, तो मैं ए के लिए क्या लिखूँगा, ए का जो है ऑप्शन कंक्लूजन टू, कंक्लूजन टू फॉलो, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये 1 के लिए हुआ। अब 2 में चेक करते हैं, आर से जे, ठीक है, आर से जे, आर से एन आ गए, एन से पी आ गए, ठीक है, पी से के आ गए, के से जे पहुंच गए, चलो ये सही हो गया, ये सही हो गया, एक सही हो गया। मैंने क्या बोला, इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो ये आइदर और कंसेप्ट से तो हट ही गया, एक फॉलो हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर आर से जे, ठीक है, आर से जे, आर से एन आ गए, एन से पी आ गए, ठीक है, एंड पी से के आ गए, के जब भी आए यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल्स टू छूट गया, तो ये मेरा क्या हो गया, अनफॉलो हो गया और एक फॉलो हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है दोस्तों, कंक्लूजन 1 फॉलो, दैट्स मीन ये वाला कंक्लूजन 1 फॉलो, बी का ये सही हो गया, ठीक है। मैंने एक बार फिर से लिख दिया, नीचे ऑप्शन लिखा हुआ था। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो का पार्ट, मतलब इनइक्वालिटी का पार्ट 3 डिपेंड कर रहा है। मिनिमम 5000 लाइक एंड सब्सक्राइबर तो बनता है दोस्त। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टार मीडिया।